हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 35 जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये देखिए, RRB के एग्जाम में 2006 में पूछा गया, 2016 और 2021 के पेपर में ये पूछे गए हैं। ऑप्शन में आपका दिया गया है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजीपुर, जिसे हम लोग ECR के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में ECR भी अगर दिया रहेगा, जिसका क्या हो गया, तो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर, डेट आप लोग याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2022 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में दिए गए 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी या 14 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन में दिए गए पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या इनमें से सभी। तो सबसे ज़्यादा जो देर तक स्टोर रहता है वो होता है छोटी आंत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, राजीव गांधी का जन्म दिवस जो कब है, 20 अगस्त, किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिए गए सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सद्भावना दिवस, ऑप्शन ए। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक विशेष आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO हो गया, और नाइट्रोजन गैस यानी कि N2। ठीक है, ये दोनों के मिश्रण से जो बनते हैं उसे बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिए गए पिया मीटर, एरेकुनाइट, ड्यूरामीटर या मीटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ड्यूरामीटर, ऑप्शन सी। देखिए, यहाँ ह्यूमन ब्रेन का आपका दिया भी गया है फिगर। स्पाइनल कॉर्ड है, इसे सेरेबेलम बोलते हैं, और ये जो है आपका अलग अलग लोब है, फ्रंटल लोब है, तो पैरिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ये सारे के सारे लोब हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और इसकी जो बाहरी झिल्ली यानी कि आउटर लेयर जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, उसे ड्यूरामीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है। गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से या हृदय से। तो फिगर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ह्यूमन हार्ट का फिगर है। तो ये हृदय से संबंधित है। ये जो देखिए, इसे बोला जाता है पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, तो एक यंत्र होता है। जब भी हमारी जो हार्ट बीट होती है अनियंत्रित हो जाती है, यानी कि ठीक से काम नहीं करती है, तो एक छोटा सा उपकरण लगाया जाता है जिसे पेस मेकर बोला जाता है। ये हार्ट में लगाया जाता है और इसके द्वारा हमारा जो हार्ट बीट जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, काम करने लगता है। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। रक्त दाब यानी कि क्या हो गया, ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग BP बोलते हैं। ऑप्शन में दिए गए बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले जैसा रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। जब हम लोग सोते हैं तो BP हमारा घटता है। नॉर्मल BP का जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 120/80 होता है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं वो कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन में दिए गए यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से या मुख से। तो सबसे पहले फूड को हम लोग कहाँ ग्रहण करते हैं, मुख में करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये देखिए आपका जो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें डिटेल में दिया गया है कि हमारे जो अपर पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, तो माउथ होते हैं, पैलेट यानी कि तलवा हो गया,
टंग और टीथ, ये सारे के सारे आपके फिगर दिए गए हैं। तो सबसे पहले भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? माउथ से, मुख से। नेक्स्ट है वृक्क, जिसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं, का वजन कितना होता है? ऑप्शन में दिए गए 135 ग्राम, 160 ग्राम, 185 ग्राम या 150 ग्राम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 150 ग्राम। ये किडनी का आपका फिगर दिया गया है। ये इंटरनल व्यू है और ये एक्सटर्नल व्यू, यानी जब बाहर से देखते हैं तो किडनी इस प्रकार से दिखती है, और जो इसका इंटरनल यानी कि आंतरिक जो व्यू होता है वो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट रक्षा करती है विष से, रोगाणु से, लिम्फ से या श्वेताणुओं से। राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुओं से, यानी कि जो भी डिसीज होते हैं उससे हमारी रक्षा कौन करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? जो ब्लड है वो किस प्रकार का उत्तक है? तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संयोजी उत्तक। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन में कनेक्टिव टिश्यू भी दिया जा सकता है या संयोजी उत्तक, क्योंकि इसका काम होता है कनेक्शन करने का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए हैं एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसी कारण से जब चींटी काटती है तो उस जगह पे देखते हैं स्वेलिंग हो जाता है, तो वो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। फिर आपके ऑप्शन में देखिए दिए गए हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो जो सिरका होता है उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक जो है वो किस में पाया जाता है? इमली में। इमली में टार्टेरिक एसिड पाए जाते हैं। और लैक्टिक एसिड जो है वो किस में होता है? तो दूध से दही बनाने में, जो दूध से दही जब हम लोग बनाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। चलिए इस जगह पे देख भी लेते हैं। दही, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में। और टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोला जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला भी इसे बोला जाता है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सबसे पुराना शहर जो था उसका नाम क्या था? हड़प्पा। याद रखिएगा, सबसे पुराना शहर का नाम क्या था? हड़प्पा था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं आपके राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, राष्ट्र की परिवहन सुविधा या राष्ट्र सेवा के लिए पटरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा जो है वो भारतीय रेल का स्लोगन है। नेक्स्ट है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, जिसे किस नाम से और जाना जाता है? तो DLW। ठीक है, DLW के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम क्या था? उस महिला का नाम था महाप्रजापति। ये भी रेलवे में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। महाप्रजापति गौतमी उनका नाम था। नेक्स्ट है बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार राज्य में बोध गया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ, जिसे बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में दिए गए पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड या यकृत। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। ये पीयूष जो ग्रंथि होते हैं जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं और ये सारे जितने भी हमारे वर्क होते हैं, ग्लैंड होते हैं, वो सबको कंट्रोल करता है। थायराइड जो है वो थायराइड कहाँ पाया जाता है? तो गले में होते हैं और इसी कारण से बीमारी होती है जिसे क्या बोला जाता है? ग्वाइटर बोला जाता है। यकृत जिससे क्या हम लोग बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रायगढ़। नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिए गए केरल, असम, बिहार या महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में स्थित है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन जिसके कारण से क्या होता है? खून का रंग जो है वो लाल होता है, तो उसमें आयरन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आयरन, जिसका आपका संकेत क्या होता है? Fe। नेक्स्ट है न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? यानी कि क्या न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसी के अनुसार क्या होता है कि जितने भी क्रिया होती है उसके बदले उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे हम लोग बॉल को मारते हैं, अगर वो दीवार से जाकर लगती है तो वापस आती है, तो ये किसके? न्यूटन का थर्ड लॉ में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को दिया गया है। नेक्स्ट है माउस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन में दिए गए ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या हुआ? खींचना। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि माउस जो है वो हम लोग इसे खींचकर लाते भी है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो क्या होता है? ए बी होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी हो जाएगा ऑप्शन सी। और ओ जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। ओ जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन थे जीके जीएस के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।